सबसे पहले आज के वीडियोस की बात करते हैं जो आप लोगों ने मुझे भेजे हैं एंड बहुत 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 खुशी हुई है जानकर कि आपके वीडियोस आई एम गेटिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। लेकिन सबसे पहले उन वीडियोस की बात करती हूँ जो लड़कियों ने भी मुझे भेजे हैं। आज काफी सारे लड़कियों के वीडियोस मुझे आए हैं, लेकिन आज वीडियोस में लड़के बाजी मारते हैं। तो आज का जबरा फैन वीडियो में दिखाऊंगी अपने वीडियो के बाद। बिग बॉस की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले जो बिग बॉस में हुआ, सबसे शॉकिंग एलिमेंट जो था वो था स्वामी ओम का घर से एग्जिट। कल के प्रोमोस हम देख ही रहे थे, लेकिन अब जब वाकई एग्जिट हुआ तो एकदम मानो घर खाली हो गया। वाकई कोई हंगामा नहीं था, कोई चीखम चिल्ली, कोई ड्रामा नहीं, कुछ नहीं। आज ये मालूम पड़ा कि स्वामी ओम की इस घर में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। हम लोग उनको गाली दें, हम लोग उनको कुछ भी कहते रहे, हमें नहीं देखना, हम इरिटेट हो चुके हैं, हम ये हो चुके हैं, हम वो हो चुके हैं, लेकिन फाइनली आज ये मालूम पड़ा कि स्वामी ओम को हम देखना चाहते हैं। सुना है उनके खिलाफ कुछ नॉन अवेलेबल वारंट भी है, जिसकी वजह से उनको घर से एग्जिट लेना पड़ा है। लेकिन अच्छी न्यूज ये भी है कि स्वामी ओम वापस आने वाले हैं, ये भी हमने सुना है। स्वामी ओम के एग्जिट से एक बात तो कंफर्म हो गई, यू लव हिम, यू हेट हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। आई डेफिनेटली मिस्ड हिम टुडे। आज के एपिसोड में दो लोग छाए हुए थे शुरू से लेकर आखिर तक। पहला रणवीर सिंह और दूसरा रणवीर सिंह। यार वो होता है ना तो कोई और नजर आ ही नहीं सकता। उसमें इतनी एनर्जी है, वो पूरा एपिसोड ऐसा खींच के ले गया कि किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या 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 कर गया। एक घर में बैठे हुए एक अकेले बंदे ने सारे कैरेक्टर निभा दिए। इट वाज जस्ट टू गुड। आज बिग बॉस ने एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टास्क दिया कि आपको जिस पे भी शक है कि आपके लिए उसने कुछ कमेंट्स किए हैं, उसके मुंह पर जाकर आप स्प्रे लगा सकते हैं। अब जिसको भी लगा कि मेरे बारे में किसी ने कुछ बोला है तो जाकर स्प्रे तो लगाया, लेकिन जब गलत निकला तो बिग बॉस ने ये नहीं बताया कि वो किसने किया है। मतलब आप सोचते रहो और वो ज्वालामुखी आपके अंदर उबलता रहे और जब वक्त आए तो फाइनली वो फट जाए। लेकिन ये टास्क में बहुत क्लियर है कि आपके बारे में कुछ बातें तो किसी ने डेफिनेटली बोली। अगर उस बंदे ने नहीं बोली तो किसी और ने बोली है। तो वो कौन है आप फाइंड आउट करोगे और उसकी जिंदगी हराम करोगे। आज जब टास्क के बाद मनवीर और मोना का कॉन्वर्सेशन था वो मुझे बहुत ही फनी लगा। जब मनवीर उसे समझाने की कोशिश करते रहे कि देखो दोस्त हैं, कोई भाई बहन भी बोल सकता है, लेकिन हम दोस्त हैं, वो हमें समझना चाहिए। लेकिन मोना हर चीज को अपने ऊपर ही लेती जा रही थी। पहले सब कहते रहे कि ये जेसन के पास जाएगी, अभी उसका मन्नू से दिल भर गया है तो अभी जेसन में इंटरेस्टेड है। तो क्या सब लोग प्ले बॉय होते हैं तो हम प्ले गर्ल है क्या? सब लड़की बाज होते हैं तो हम लड़का बाज है क्या? मैं देख रही हूँ कि मोना कहीं ना कहीं अपने आप को विक्टिम बनाती जा रही है, खुद से ही साबित कर रही है कि मैं विक्टिम हूँ। ऐसा ना हो कि ऐसी विक्टिम वाली गेम में मोना कल को खुद ही फंस जाए। जब से एलिना इस घर में आई थी तब से मैं एलिना के बारे में रोज एक बात कर रही थी कि एलिना दिख नहीं रही है। एलिना को हम मिस्टर इंडिया भी बोलते रहे, वो कहीं भी किसी भी कॉन्वर्सेशन में कहीं भी दिखाई नहीं दी, वो घर में ही नहीं दिखाई दी। आज वो जब घर से चली गई तो उनके जाने का भी कोई गम नहीं हुआ, कोई दुख नहीं हुआ, कुछ लगा ही नहीं कि कोई इस घर से गया है। मैं यही सब लोगों को सलाह देना चाहती हूँ कि आप अच्छा करो, आप बुरा करो, लेकिन आप कुछ करो। कल के प्रोमोज में मन्नू घर से बाहर चले गए। हमें मालूम था कि मन्नू घर से बाहर चले गए हैं, लेकिन जब प्रोमोज देखे हैं तो आज बहुत दुख हुआ। आई डोंट नो मैं कल का एपिसोड कैसे देखूंगी, क्योंकि वो वाकई बहुत ज्यादा इमोशनल था, मैं नहीं देख पा रही थी प्रोमोज भी। लेकिन जो मन्नू के जाने से मनवीर और मोना की हालत दिख रही थी, वो बहुत ज्यादा बुरी हालत दिख रही थी, बहुत ज्यादा फूट फूट के रोए हैं दोनों। वो देखकर हम लोगों को भी बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत ज्यादा दुख हुआ मन्नू के जाने का। आई होप ही कम्स बैक सून। आप लोगों को लगता होगा कि इन लोगों में इतने सारे इमोशंस इतनी जल्दी कैसे आ गए, मतलब मन्नू अगर घर से गए हैं तो सब लोग इतने दुखी कैसे हो सकते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आप लोग 1 घंटे का एपिसोड देखते हो, लेकिन ये लोग 24 घंटे उस घर के अंदर रहते हैं। मैं उस घर के अंदर 2 सीजन्स में रही हूँ और मुझे पता है कि आपकी बॉन्डिंग किस तरीके की हो जाती है। जब आप 24 घंटे एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे से हर तरीके की बातें शेयर करते हो, बिकॉज आपके पास ना टेलीविजन होता है, ना फोन होता है, ना अखबार होता है, ना पेपर्स, ना रीडिंग बुक्स, कुछ नहीं होता है। आपके पास होते हैं तो वो आपके दोस्त जो आप उस घर के अंदर बनाते हो। तो जो बॉन्डिंग होती है वो भी लाइफ टाइम होती है, जो दुश्मनी होती है वो भी लाइफ टाइम होती है। तो ये जो बॉन्डिंग की मैं बात कर रही हूँ, ये इस घर के अंदर ऐसी होती है जिसका आप सोच भी नहीं सकते। यू हैव टू बी इन दैट हाउस टू बिलीव व्हाट आई एम सेइंग।
आप लोगों ने 9 प्लैनेट्स के बारे में तो सुना होगा। बिग बॉस का घर 10वां प्लैनेट है। कल के प्रोमोज में मोना ने प्रियंका जग्गा को बोला कि अरे तुम्हें तो हमारी दोस्ती तोड़वाने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा, मनु अपने आप ही चला गया। मोना ने बड़ा कैजुअली बोला, लेकिन मोना को यह रियलाइज नहीं हुआ कि मोना ने उड़ता तीर अपनी तरफ ले लिया। प्रियंका जग्गा जो भड़की है और जो उसका रूप नेक्स्ट वाला निकल के आया है, क्योंकि फाइनली प्रियंका जग्गा आई थिंक नॉमिनेशंस में भी आ गई है, सबने उनको मिलजुल के नॉमिनेट किया है। तो उनका जो ये हफ्ता आएगा ये बड़ा क्रूशियल है प्रियंका जग्गा का, क्योंकि अब प्रियंका जग्गा किसी को नहीं छोड़ेगी, खास करके मोना को। जिस प्रियंका जग्गा ने ये नहीं सोचा कि जो बानी उस डोम से प्रियंका जग्गा के लिए ही बाहर आ गई थी, प्रियंका जग्गा को जिस बानी ने जिता दिया, उसी के साथ कल के प्रोमोज में वो लड़ रही है, वो किसी की कैसे हो सकती है। हीरो की बात करते हैं, आज की हीरो होती है। फिर आप लोग बोलोगे मैं बानी बानी कर रही हूं, बट उसने जिस तरीके से कॉलर ऑफ द वीक का जवाब दिया, आई थिंक टू द पॉइंट था। विलन की बात करते हैं, विलन होती है प्रियंका जग्गा। भाई एक तरफ आप मन्नू को अपना दोस्त बनाते हो, दुनिया को बता रहे हो कि मन्नू आपका दोस्त है, लेकिन दूसरी तरफ हर बात पर स्प्रे उसी के मुंह पे मारी जा रहे हो। ठीक था या गलत था? स्प्रे मन्नू के ही मुंह पे मार रही थी वो, तो काहे की दोस्त हुई। मिस्टर इंडिया की बात करूंगी, जो कि एलिना है, जाते जाते भी मिस्टर इंडिया का खिताब ले गई, जाते हुए भी नहीं दिखी, जाते हुए भी कुछ नहीं बोली। तो देखते हैं आज का जबरा फैन वीडियो। नमस्कार, मैं हूं दिबांग। कल आपने देखा कैसे बाबा ने बकरे का लेग पीस कच्चा चबा लिया। आज आप देखेंगे फुटेज गुरु बाबा का नया ड्रामा। 47वां दिन के 12 बजे। मैं स्वामी ओम जनता से अपील करता हूँ, ये मुझे मारना चाहते हैं, ये मुझे रोज रोज परेशान करते हैं, मुझे बचाइए। स्वामी ओम, ये स्कीम बहुत पुरानी हो चुकी है, कुछ नया ट्राई कीजिए। बिग बॉस, इन्होंने मेरी बेटी को भी मार दिया। बिग बॉस, इन गुंडा ने कुछ भी नहीं छोड़ा मेरे लिए। तो मेरी बेटी अबे बूढ़े में रोहन, ये तो ले साले ने नींद भी खराब कर दी। जीतेगा भाई, जीतेगा, मनवीर जीतेगा, ये गौरव जीतेगा, गौरव जीतेगा। तो बाबा ने अपनी फैन फॉलोइंग वर्ल्ड वाइड बना ली है। गुड एफर्ट्स। आप भेजते रहिए अपने वीडियोस संभावना सेठ एंटरटेनमेंट @gmail.com पर। देखते रहिए मेरे वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल व्हिच इज संभावना सेठ एंटरटेनमेंट। गुड नाइट। नहीं मैंने बोल तो दिया, ठीक बोला है, काट दो उसको। नहीं यार।